नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 24 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी वर्तमान की रेखाओं की क्या गतिविधियाँ हैं, जीवन में किस तरह के इनसे नुकसान होने वाले हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष जरूर होता है। उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य करना पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण आपकी इस कनिष्ठा उंगली पर काला तिल भी है। यानी पहले ही पर्व पर एक तो लंबाई छोटी उंगली की, उसके बाद आपके इस पर्व पर एक काला तिल, यानी कुल मिलाकर के वो आपके जीवन में आपके लिए जल्दबाजी से बचने के लिए उद्घोषक है। यानी अपने जीवन में जल्दबाजी से व्यापार में ज़्यादा परिवर्तन ना करें, जल्द परिवर्तन ना करें। ख़ास तौर से मानसिक स्थिति को बिल्कुल अस्थिर कर देने वाला ये काला तिल होता है। तो दिमाग को मजबूत रखना है, अस्थिर नहीं होना है। ये बात का आपको आजीवन ध्यान रखना है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर इस बात का ये इशारा है। सेकंड पर व्यवहारिक का अभी कुल मिलाकर ठीक ठाक है और धन के आगमन भी सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। बात करता हूँ सूर्य की उंगली के पर्व पर। देखिए, सूर्य की प्रथम उंगली पर मैंने शंख के चिन्ह देखे, मैंने यहाँ चक्र देखे, यहाँ गदा देखे, यहाँ पर टेंट देखे, कुल मिलाकर त्रिशूल देखे। लेकिन जब ये रेखाएं लग जाएं तो ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में गति को बढ़ाती हैं। गति को, क्योंकि ये सूर्य का कारक है, यानी आपके जीवन के अंदर ऊर्जा की गति को तेज करती है। अच्छी बात है, ऊर्जा की गति को तेज कर रही हैं, ज़्यादा एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, लेकिन तेजी से क्रोध आकर के गलत निर्णय के लिए भी इनको माना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जल्दबाजी में एक्सीडेंट से बचना है आपको, और किसी भी प्रकार के जल्दबाजी ना करें, वरना एक्सीडेंट के योग हो जाते हैं। सेकंड पर्व जो होता है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखूँ तो किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से सहयोग अभी नहीं दिखाई देते। और पिता का जो पर्व थर्ड है उस पर यहाँ पर अच्छे इंडिकेशंस हैं, यानी फादर के साथ में सही तालमेल रहेगा। यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो मैंने कितनी बार बताया है कि व्यक्ति अपने जीवन में इसके 2-3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 अर्थ इसका ये होता है कि व्यक्ति बुढ़ापे में अपनी भागदौड़, अपनी व्यस्तता के कारण या कभी कभी विदेश तक जाने के कारण व्यक्ति उनकी सेवा नहीं कर पाता, एक बात। दूसरा, इन उंगलियों के बीच में जब ये गैप हो जाता है तो इसका एक कारण और भी होता है, और वो हो जाता है भाई बहनों से वैचारिक मतभेद ना मिलना या उनके लिए समय ही ना निकाल पाना। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी एक और उंगली के बारे में, और ये है आपका यहाँ पर अगर देखता हूँ तो हल्का सा चतुर्भुज सा बनता हुआ नज़र आता है। देखिए, यदि ये चतुर्भुज है तो इसका मतलब हुआ कि धन से संबंधित समस्या आएगी और उससे ये चतुर्भुज निकाल के बाहर ले आएगा। रोग से संबंधित समस्या आएगी और उससे ये चतुर्भुज बाहर निकाल लाएगा। तो इसका ऐसा संकेत होता है। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार के बहुत अच्छे संकेत नहीं है, यानी धन के आवक की तेजी इस समय बहुत मंदी है, या बहुत उसमें आपको एक तरह से टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा है। थर्ड पर्वत पर भी कुछ राहु रेखाओं ने काटा है, धन के लिए संघर्ष जारी है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। देखिए, बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर ही राहु रेखाओं का प्रवेश हो गया। मैंने हमेशा बताया जब जब ये राहु रेखाएं आपके प्रवेश कर जाएं तो खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पेटू हो जाता है, मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, और उसके जीवन में धीरे धीरे प्रभाव, आज के नहीं, धीरे धीरे प्रभाव, सावधानी के लिए धीरे धीरे प्रभाव फैटीपन पे, मोटापे के रोग, कभी कभी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई शुगर के या इस तरह के कोलेस्ट्रॉल के रोग भी हो जाते हैं। तो आपको इन बात पर सावधानी अभी से रखनी चाहिए। सेकंड पर्व आपका बहुत ज़्यादा खराब है। जब ये खराब पर्वत इस तरीके से रेखाओं से भर जाए
तो बिल्कुल निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में संबंधों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। एक दूसरे के संबंधों में खटाव के लिए माइनस रेखाएं बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। थर्ड पर्व संतान के लिए ज़्यादा डाला जाता है। संतान सुख सहयोग के लिए चिंता है, संतान के लिए चिंता करने वाली रेखाओं के लिए माना जाता है। तो यदि अगर आपकी विवाह ना हुआ तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, क्योंकि पत्नी से तालमेल को लेकर के या वर्तमान में प्रेम संबंध हो तो उनमें खटाव की स्थिति। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर एक तो यहाँ पर स्वतंत्र एक्सी नजर आता है, ये यहाँ पर, और इसके नीचे खड़ी हुई रेखाएं, वहां पत्नी रेखा से भी कुछ डाउन्स रेखा का सामना, वही पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद वाली बात यहाँ भी नजर आई। ये रेखाएं एक दूसरे को लेकर के चलती हैं, ऊपर एक्स का सामना है। धन कमाया ऊपर एक्स आया, यानी कि जीवन के अंतर्गत पैसा कमा रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है, ये इस समय लेकर के व्यक्ति की चिंताएं को दर्शाने वाला यहाँ पर स्थिति है। यानी इस समय पर कुल मिलाकर देखूं तो ये स्थिति यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं है। धन के लिए संघर्ष है, लेकिन उसके पहले ही खर्च की स्थितियाँ तैयार रहती हैं। अब बात करता हूँ बुध पर्व से सूर्य पर्व की तरफ देखने वाले का। धन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, धन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। यहाँ साहसिक रेखाएं भी कहती हैं कि हिम्मत भी कर रहे हैं, और नीचे से ये रेखा जाकर ऊपर पर्व तक भी नहीं पहुंचती हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में भाग दौड़ संघर्ष, और उससे कुल मिलाकर यश भी प्राप्त नहीं हो रहा और मान सम्मान भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस तरह का संकेत। साथ ही साथ यहाँ शनि पर्व को देखिएगा, शनि पर्व से भी रेखाएं दिख रही हैं यहाँ सूर्य पर्व की तरफ। धन कमाने के लिए भागदौड़ जारी है और भागदौड़ करनी भी चाहिए। तो ये इस तरह का संकेत है। यहाँ पर दो भाग्य रूपी रेखाएं आपके जीवन में खड़ी है। ये दो अच्छी खड़ी रेखाएं और एक ये तीसरी खड़ी रेखा। इसका सबसे बढ़िया अर्थ ये होता है कि ठीक है बीच में जीवन में संघर्ष आ जाएगा, परंतु व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन समाप्त नहीं होंगे। यहाँ पर फिर सूर्य पर्व ने बृहस्पति को देखा, यानी भाग दौड़ के लिए तैयार रहिएगा। आने वाले जीवन में भी भाग दौड़ बनेगी, उसी से आपका भाग्य बनेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से ये रेखाओं का देखना, यानी व्यक्ति के अंदर व्यक्ति योजनाएं बनाता है नई भिन्न भिन्न प्रकार की। उसमें योग्यता भी कई तरीके की है, मल्टीपल योजनाएं हैं व्यक्ति के पास में, तो उससे योजना भी अच्छी है, देखता भी है, लेकिन कोई भी रेखा पूरा स्वरूप बनाकर शनि पर्व तक नहीं पहुंचती। और जब तक वो पूरा रूप बनाकर शनि पर्व तक नहीं पहुंचती एक सीधी रेखा, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के संघर्ष बने रहते हैं। तो बहुत प्रयासरत रेखाएं हैं अभी साधनों को जुड़ाने के लिए। आपकी हृदय रेखा को देखता हूँ। हृदय रेखा नीचे की तरफ बहुत सारी रेखा गिरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, और इस तरीके से प्रयास करते हैं, एक कदम चलते हैं, दो कदम पीछे हटते हैं, थोड़ा सा पत्नी के साथ भी टकराव हो जाता है, और कुछ मन के अंदर चिंताएं भी हैं। बस इस तरह का इनके फल है। बहुत खराब फल नहीं है, मिश्रित फल है। स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रख करके चलें। चलिए बात करते हैं इसके बाद मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाने वाला। कर्म रूपी रेखाएं मंगल पर्व पर बहुत सारी एक तरह से नदी की तरह से तैरती हुई। ये अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और मेहनत से आप नहीं पीछे हटते। तो कुल मिलाकर ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर कर्म रूपी रेखाएं और मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करने वाला व्यक्ति, पूरी तरीके से मेहनती व्यक्ति मेरे सामने यहाँ पर इनकी हाथों में दिख रहा हूँ। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा और इसका उदय हो रहा है यहाँ से जाकर के। यदि आप देखें तो मैं इसको कहता हूँ, देखिए इस समय आपकी उम्र है 24 वर्ष। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर ये इतना बड़ा समय जो है ये सिर्फ और सिर्फ पिता पे निर्भर रहने वाला समय है। आप अपनी दिमाग से, आप अपनी योजना से कब जीवन में सही फैसले लेंगे, कब ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, इसके लिए मुझे लगता है कम से कम अभी आपको कम से कम 8 वर्ष यानी 30 वर्ष के बाद में हो सकता है। जब 30 साल की है, जब उस समय आप ज़्यादा स्वतंत्र रूप से निर्णय लें और पिता के बिना सफलता के साथ अपने जीवन की प्रगति पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भी एक यहाँ से सूर्य रेखा को जा रही है, इसमें भी आके आने वाले समय में आपको दूर स्थानों से जुड़कर भागदौड़ करके सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय मंगल पर्वत पर इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं।
ये कभी कभी क्रोध बहुत तेजी से कराती हैं। गलत निर्णय के कारण किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और उसके कारण मुकदमे तक की स्थिति भी आ सकती है किसी भी वजह से। तो उस पर आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान करना है, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का सामना भी करवा देती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पूरी तरीके से चलायमान रेखाओं के साथ है। बहुत मन के अंदर कुछ कुछ योजनाएं चल रही हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस तरह की रेखाएं वन के अंदर अस्थिरता ही पैदा करती हैं और इनसे अभी किसी भी प्रकार के, अगर मैं कहूँ तो लाभ की कोई भी किसी भी तरह के संकेत यहाँ पर नहीं है। तो ये वो रेखाएं हैं जो मन को चलायमान करती है, लेकिन इनको फल के हिसाब से अभी यहाँ पर नहीं बोला जा सकता। भाग्य रेखा की बात करता हूँ। यहाँ अभी व्यापारिक रेखाएं बहुत मजबूती के साथ नहीं है, आपका काफ़ी इम्तहान लेने वाली है। ये भाग्य यहाँ पर आपकी चंद्र पर्वत से जुड़ने वाली रेखा है, दिमाग में आपको दिमाग के द्वारा दूर स्थानों से बाद में जोड़ेगी। बुध रेखा पर व्यापारिक रेखा अभी मजबूती के साथ में नहीं है, तो कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है। भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा देखिए, जहाँ परिवार से व्यापार मिला, एक तो इस तरह का दिखाई देता है, दूसरा दूर स्थान से जुड़ा, और इसके बाद यहाँ से जाकर के ये रेखा 35 वर्ष तक एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलिए। इससे आगे की रेखा अभी बोलना उचित नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ 5 वर्ष तक की बोलता हूँ। तो 5 वर्ष तक की के जगह में 10 वर्ष तक की बोलने का प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये अच्छी भाग्य रेखा आपके पास वर्तमान में है। इसी भाग्य रेखा के स्वरूप को यदि आप देखेंगे तो ये अपने आप में आयु रेखा का स्वरूप भी है, यानी यहाँ पर यही रेखा आयु रेखा को भी ग्रहण कराती है। इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से अस्त है, हल्की 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 अस्त होकर के ये आपकी असली भाग्य रेखा का स्वरूप बनाएगी, और वो असली भाग्य रेखा में अभी संघर्ष है। तो यहाँ आयु के पक्ष को मजबूत किया उस रेखा ने, और वो 30 वर्ष के बाद किया। यहाँ पर 2 मंगल रेखाएं देखिए बहुत मजबूती के साथ है। सबसे बड़ी बात है, ये मंगल रेखाएं आपके जीवन के अंदर यहाँ पर स्थान परिवर्तन का योग भी है। ऐसा हो सकता है लगभग 38 से 40 वर्ष में कोई मकान में दूसरे में चली जाए या स्थान परिवर्तन करके चली जाए। यह मंगल रेखा है आपके जीवन के अंदर आपको मेहनत कराने के लिए प्रयासरत रखती है। शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा चटकता हुआ है, मार्वल्स रेखाओं से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी संघर्ष साधनों के लिए जारी है। तो ये तो हुआ आपका पूरा हाथ को पढ़ना, और इसके बाद अब आयु रेखा पर हम चलते हैं। तो मैंने बताया था कि उसमें भाग्य रेखा में एक रेखा जुड़ गई थी, ये आपकी आयु रेखा। तो ये इस प्रकार से 30 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, और यही रेखा आपकी आयु रेखा भी है। इसको देखें नीचे जाकर के, तो ये जाकर लगभग यहाँ तक पहुँचती है, यानी कह सकता हूँ अभी 78 से 80 वर्ष की ये वाली रेखा आपके यहाँ पर आयु रेखा नहीं है, क्योंकि आयु रेखा का जन्म बिल्कुल जो होता है वो इस जगह से उदय होती है, और ये रेखा यहाँ पर मंगल रेखा थी अंदर की तरफ। तो यहाँ से ये आयु रेखा है, तो इसकी उम्र 78 वर्ष तक वर्तमान में। इस तरीके से रेखाओं को मैंने पढ़ा, और इसके बाद में आपके सवालों पर पहुँचता हूँ, जिसको मुझे बहुत सारे पक्षों से बोलना पड़ेगा। सबसे पहला है आपका व्यापार में बड़ा टर्नओवर कब होगा। जो बड़ा टर्नओवर की बात है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी 2 साल स्थिति यथावत रहेगी, लगभग ऐसी ही जैसी आपके पास है। 2022 के लगभग मध्य से या अंत से आपके जीवन के अंदर सही रूप से धीरे धीरे प्रगति बढ़नी शुरू होगी। तेजी से नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ आप मन में सुकून महसूस करेंगे। तो 2022 से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे की तरफ प्रगति करेंगे, और फिर टर्नओवर धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। कोई बड़ा रोग तो नहीं, आयु कैसी, आयु बता दी है मैंने, उससे आगे भी आयु बढ़ जाती है। किसी बड़े रोग का संकेत यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं है। मंगल रेखाएं आपके पास हैं, वो रोग से बड़ी आसानी से निकाल लाती है। जीवन अच्छी सुख सुविधाओं वाला रहेगा क्या? क्यों ऐसा आप नेगेटिव सोचते हैं कि आपके जीवन में अच्छा नहीं रहेगा? अभी धीरे धीरे तरक्की करेंगे और जीवन अच्छा सुविधाओं वाला भी होगा। वैवाहिक जीवन कैसा होगा? विवाह परिवार के साथ तो आपको रहना ही रहना है, बृहस्पति अच्छा है और परिवार के साथ तो आप रहेंगे। पत्नी के साथ आपके विचार विमर्श कुछ कम दिखाई देते हैं, तो कुल मिलाकर कुंडली मिला करके विवाह करें या पत्नी के साथ तालमेल बनाकर रखें। तलाक की कोई बात नहीं है।
बिजनेस में कब सफलता होगी, तो मैंने बता दिया 2022 के बाद अच्छी स्टेप आपके जीवन में आएंगे। घर बनाकर किराए पर देना चाहता हूं, कैसा रहेगा। जहां तक घर बनाकर किराए पर देने का सवाल है, अभी मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाइए, कम से कम अभी 4-5 साल आप रुकिए, उसके बाद में आप उस काम को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या हाथ अमीर वाला है या मध्यम या कितना था? अभी मध्यम वाला हाथ है आपका। अभी बहुत सारी रेखाएं बननी है आपके हाथ के अंदर। उम्र आपकी 24 वर्ष है और 35 वर्ष तक रेखाएं बहुत ज़्यादा अदलती बदलती है। तो कुल मिलाकर जो भी व्यापार करें उसमें सप्लाई हो या विदेश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये आपके सब सवालों का जवाब दिया। आपके जीवन में धन के अच्छे आगमन बने रहे, इसके लिए आप फायर ओपल पहन सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अंगूठी बनाकर आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं। वैवाहिक सुख, संतान सुख और धन के आगमन तीनों के लिए आपका फायर ओपल बनता है। बृहस्पति का अगर आपको नहीं पहनना है, पुखराज आपको नहीं पहनना है, उसके लिए आपको बृहस्पति की पूजा करनी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। धन के आगमनों को बढ़ाने वाला, सुख संपदा देने वाला, संतान सुख देने वाला, पत्नी सुख देने वाला और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस माला को जरूर 3 से 5 माला रोजाना जरूर करिए, इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। साथ में पढ़िए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, जो भी पूजा करना चाहे वो कर सकते हैं। नमस्कार।